वेलकम बैक अगेन। हम कर रहे थे लोगरिथम। हमने लोगरिथम का चैप्टर 2 है वो स्टार्ट किया था। तो लोगरिथम चैप्टर 2 है जो हमारा, उसका सेकंड पार्ट हम अब करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये है लार्ज ऑफ लोगरिथम्स। मतलब लोग है किन नियमों पर चलता है, क्या क्या रूल है, कुछ फंडामेंटल लॉ है इसके जो बेसिक है, आधारभूत है। इनमें क्या क्या होता है? ए आपका बेस है, हम किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। और ए के बारे में क्या खास बात है? ये पॉजिटिव रियल नंबर है और साथ में ये 1 नहीं हो सकता। दो बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब पहला नियम, पहला नियम क्या है? पहला रूल क्या है इसका लोगरिथम का? इफ m कॉमा n आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये है। एक तो खास बात क्या है? पॉजिटिव है। एक खास बात क्या है? रैशनल नंबर्स है। देन log ऑफ m और n की प्रोडक्ट बेस में a है, कैसे खुलेगा? log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। यानी कि क्या बना? दैट इज, कैसे पढ़ोगे आप इसको? द log ऑफ, द log ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लोगेरिथम्स, ठीक है। ये पहला कानून है, ये पहला नियम है। यानी कि लोग है प्रोडक्ट में हो, सम पे खुल जाता है। और एम एन यहाँ पर पॉजिटिव है, टेंशन ही नहीं कोई, ठीक है। ये रूल है पहला, ये रूल है, जगह जगह काम आएगा। अब मैं इसको जनरलाइजेशन करूं, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन करता हूं मैं आपको। ऐसा दो में खुलेगा, ऐसा ही हजारों लाखों में खुलेगा। क्या है? log ऑफ टू द बेस a m1 m2 m1 m2, ये सारे ना प्रोडक्ट में है, m3, चलते रहेंगे कहाँ तक? mn तक। कैसे खुलेगा ये? log ऑफ m1 टू द बेस a log ऑफ m2 टू द बेस a, चलता रहेगा log ऑफ mn टू द बेस a। m1 m2 m3 यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा पहला कानून है, पहला नियम है, ठीक है। अब आप इसका जरा पर्टिकुलर केस देखिए। पर्टिकुलर केस बहुत ही सुंदर है। पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस क्या है? ब्यूटीफुल है। पर्टिकुलर केस क्या है? देखो, बड़ा ही खासम खास है इसका पर्टिकुलर केस। इफ
एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, सच दैट उनका प्रोडक्ट है पॉजिटिव है। ठीक है, ए के बारे में तो वही ख्याल है जो पहले ही था, पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन वन है। तो हम है लोग है एक्स वाई, बेस में ए रखें, कैसे खुलेगा? यहां ध्यान देना, log ऑफ एक्स, एक्स मत लिख देना, क्या पता एक्स नेगेटिव हो, नेगेटिव पे log थोड़ी डिफाइंड हो जाएगा, नेगेटिव पे log डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहां क्या लिखना, मॉड टू द बेस ए प्लस log ऑफ वाई, मॉड लिखना टू द बेस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने मोड क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव का लोगरिथम रियल एनालिसिस में डिफाइंड नहीं होता। समझ गए? और डिवाइड में, डिवाइड में हम बात करेंगे इससे आगे, ये थी प्रोडक्ट के ऊपर बात। तो ये हमारा जो पहला नियम था, पहला कायदा कानून था लोग के ऊपर, ये था। अब हम चलते हैं लोग का दूसरा कायदा कानून क्या है, दूसरा कानून लोग में क्या लागू होता है। दूसरा है, अगर एम एन क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लोग है डिवाइड में कैसे खुलेगा, बेस ए है, डिफरेंस के रूप में खुलता है। यहाँ पॉजिटिव है, टेंशन ही नहीं है, डिवाइड में खुलेगा, पॉजिटिव है, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड वाला कैसे खुलता है, रेशियो वाला डिफरेंस में। अब देखो, अब इसका पर्टिकुलर केस, इफ एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, सच दैट एक्स बाय वाई क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब एक्स बाय वाई क्या हो, पॉजिटिव हो। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, दैट इज एक्स वाई की प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। एक ही बात है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर लोग है जो कैसे खुलेगा, डिवाइड में। अब क्या आप तो दोनों नेगेटिव हो, तो भी तो रेशियो पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए प्लीज प्लीज ध्यान कर लेना, मोड लगेगा, मोड लगेगा डिफरेंस में खोलते वक्त, मोड अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, ये था हमारा दूसरा कानून। तीसरा कानून, तीसरा कानून क्या है, जो तीसरा कानून है हमारा वो है, एम और एन क्या है, पॉजिटिव रैशनल्स हैं, log ऑफ एम की पावर एन बेस में ए कैसे खुलती है, ये पावर है आगे आ जाती है एन प्रोडक्ट में, log ऑफ एम टू द बेस ए, जब वापस जाएगी ये एम पे चढ़ जाएगी। ये है हमारा तीसरा कानून। अब इस पे है ना, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ टू द बेस log ऑफ 0.001 टू द बेस 0.1, ये एक्स है जी। वाई है जी log ऑफ 81 टू द बेस 9। कहता है देन, इसकी वैल्यू निकाल ली आप, रूट एक्स माइनस 2 रूट वाई की।
इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट चॉइस है 3 - 2√2। सेकंड चॉइस है √3 - 2। थर्ड चॉइस है √2 - 1। और लास्ट चॉइस है √2 - 2। तो ये चॉइसेस हैं। ठीक है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो पहले x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू क्या होगा? log ऑफ 0.1, इसको मैं 0.1 की 3 लिख सकता हूं। 3 आगे आ जाएगा। log ऑफ 0.1 का बेस में कितना है? 0.1। अगर सेम बेस हो, उसी का निकालना हो, 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो x आ गया 3। y कितना आएगा? सॉल्व करो इसको। y आएगा log ऑफ क्या है भाई? ये 9 है बेस में, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। अब ये रूल लग गया, तो क्या आ गया? 2 log ऑफ 9, बेस में कितना है? 9 है। ये क्या होता है? 1। तो 2 × 1 2 आ गया। तो y का मान कितना है? 2 है। x का मान कितना है? 3 है। तो x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x - 2√y। कैसे निकलेगा? x का मान 3 रखो, -2√2। लेकिन हम देखेंगे ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना इससे, ना इससे, ना इससे, किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 + 1 -2√2। थोड़ी सी चालाकी कर रखी इसने। क्या चालाकी कर रखी है? ये √2 का स्क्वायर +1 -2√2 भी लिखा जा सकता है, पूरे पे रूट है। टोपी ऑर्डर रखी इसने। √2 - 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, टोपी ऑर्डर रखी है। टोपी का मतलब है 1/2 पावर, कट जाएगी, √2 - 1 आ जाएगा। तो तीसरी चॉइस है हमारी बिल्कुल सही होगी। ठीक है धर्मेंद्रा, आ गया ना मजा? देख, ऐसे ही मजे लेगा। देखो हेमा मुस्कुरा रही है, हेमा मुस्कुरा रही है। ही मैन है तू, ही मैन। ओके, तो ये था हमारा तीसरा रूल। अब चलते हैं हम चौथे रूल की तरफ। तो फोर्थ रूल क्या है? चौथा नियम, चौथा कानून क्या है? इस कानून को हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइंड करेंगे, वो देखो। चौथा नियम हम ऐसे लिखते हैं, if if m is a positive rational number and a comma b are positive real numbers such that a आपका 1 नहीं है और b आपका 1 नहीं है। ठीक है, देन log ऑफ m का टू द बेस a क्या आएगा? मैं ना बेस बदलना चाहता हूं, यहां पर बेस चेंज करना चाहता हूं।
बेस चेंज करना चाहता हूं मैं, तो बेस कैसे चेंज होगा वो देखना चाहता हूं। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड होता है? ये ऐसे डिफाइंड होता है, log ऑफ m बाय log ऑफ a, ऐसे डिफाइंड होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने करना क्या है, आपने करना है ऊपर नीचे log b से डिवाइड कर दो। पहली डेफिनेशन तो इसकी ये है। क्या डेफिनेशन मैंने दी है? इसका log बटे में बेस का log, ये आंसर आता है। अब मैं थोड़ा सा और प्रूव करना चाहता हूं, मैं प्रूव करना चाहता हूं, प्रूव दैट log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b और log ऑफ a टू द बेस b, ये प्रूफ करना चाहता हूं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट साइड लेके चलो। लेफ्ट साइड क्या है? log ऑफ m टू द बेस a, डेफिनेशन लगाई, log ऑफ m डिवाइड बाय log ऑफ a, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करो? log b से, log ऑफ m बाय log ऑफ b, log ऑफ a डिवाइडेड log ऑफ b, रिवर्स डेफिनेशन लगा दो। इसका मतलब होता है log ऑफ m टू द बेस b, इसका मतलब होता है log ऑफ a टू द बेस b, यानी कि नया बेस आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, तो इजीली प्रूफ हो जाएगा ये, है ना? हम कर सकते हैं। मेन फार्मूला है ये बड़ा। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, देखिए कहां पर। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है इफ log ऑफ a टू द बेस 3 और साथ में दे रखी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है? log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू 4। कहता है देन x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 64, सेकंड ऑप्शन है 81, थर्ड ऑप्शन है a स्क्वेयर और फोर्थ ऑप्शन है 27। देखो सॉल्यूशन, मैं बच्चों को हमेशा अपनी क्लास में एक बात कहता हूं, जो गिवन होता है ना उसको ध्यान से देखो। ये गिवन है, फिर सोचो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फॉर्मूला कौन सा? फोर्थ लॉ। तो फोर्थ लॉ यहां भी लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा। किसके बराबर बनेगा ये? log ऑफ ए बाय में log ऑफ 3 गुणा में log ऑफ x बाय में log ऑफ ए इक्वल टू 4। log ऑफ ए से log ऑफ ए काट दो। अब चौथे नियम का उल्टा लगा लो, रिवर्स। रिवर्स किसके बराबर होएगा? ये जो डिवाइड वाला है वो बेस में चला जाएगा। ठीक है, अब log की डेफिनेशन लगा दो। 3 की पावर 4 बराबर है x, और 3 की 4 क्या होता है? 81। यही तो निकालना था, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान था ना? हाँ, बिल्कुल आसान था। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। ये क्वेश्चन है जो मैं एस स्टैट में आया हुआ है वो क्वेश्चन उठा रहा हूं।
ये पीजीटी एस्टेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ ए कोमा बी कोमा सी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन हमें वैल्यू बतानी है 1/में log ऑफ ए बी सी, बेस में ए बी है, प्लस 1/में log ऑफ ए बी सी, बेस में बी सी है, प्लस 1/में log ऑफ क्या है, सी है, बेस में क्या है, ए बी सी है। ठीक है, बेस में क्या है, सी है, ए बी सी, तीनों में ए बी सी का log है। कहता है इसकी वैल्यू है किसके बराबर होगी। फर्स्ट चॉइस 0 होगी, सेकंड चॉइस 1 होगी, थर्ड चॉइस 2 होगी, फोर्थ चॉइस 3 होगी। अब ध्यान से देखिए, जब तक ये नीचे पड़े हैं ना, कुछ नहीं हो सकता इनका, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। वन बाय log ऑफ m टू द बेस ए किसके बराबर होता है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ये प्रॉपर्टी लगेगी। पहले आप है ना, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सोचो। ये होगा 1/, चौथा ला लग गया log m बाय log a, पलट गया log a बाय log m, फिर चौथा ला अगेन लगाओ, log ऑफ a, बेस में m आएगा। देखो क्या हुआ है, जब 1/, में था तो ऐसा था log ऑफ m टू द बेस a, जब ये ऊपर चढ़ा इन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, जब ऊपर चढ़ा पोजीशन इंटरचेंज कर ली, m बेस में आ गया, a ऊपर गया। सेम काम करो यहां पर, किसके बराबर हो जाएगा ये, log, बेस में तो आ जाएगा ए बी सी और वहां चला जाएगा ए बी, प्लस सेम काम करो इसके लिए, बेस में तो कौन आ जाएगा, ए बी सी, और अंदर चला जाएगा बी सी, प्लस log ऑफ बेस में कौन चला जाएगा, ए बी सी, अंदर कौन आ जाएगा, सी ए। क्योंकि जैसे ऊपर चढ़ेगा ये पोजीशन बदल लेंगे अपने, इस कानून के तहत, इस नियम के तहत। अब सब में बेस है, सेम है, एडिशन वाला रूल लग जाएगा। अगर एडिशन हो प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log ए बी सी, ए बी, प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, बी सी सी ए, तो log ए बी सी ये बन जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, तो 2 पावर आगे आ जाएगी, log ए बी सी बेस में ए बी सी का, ये 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें एक साथ है दो नियम लागू हुए हैं, ठीक है, एक तो फोर्थ लॉ और एक फर्स्ट लॉ, दो लॉ यूज हुए हैं एक साथ। ठीक है, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो इजीली। अब मैं चलता हूं लोगरिथम के पांचवें नियम की तरफ। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम देखो ध्यान से, क्या है ये नियम, ये नियम है अगर कोई ए पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है,
और n क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। देन इसका कहना है a की पावर में जब हम देखते हैं log ऑफ n टू द बेस a, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है log वाली सारी बातें खत्म हो जाती है और ये n के बराबर आ जाता है, n के बराबर आ जाता है। ये नियम ये कहता है, ठीक है, समझ गए नियम को। नियम क्या कहता है, जो बेस में नंबर है वही नंबर यहां होना चाहिए, log ऑफ n का देखना है, बराबर n आता है, a पॉजिटिव रियल नंबर है और n क्या है, q पॉजिटिव से है, और a 1 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं है, इसको तो छोड़ना है 1 को, तो ये वाला टुकड़ा है खत्म हो जाता है, ये वाला क्या बचता है, सिर्फ n। ठीक है, ये पांचवा नियम है। इस पे एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। इफ x है 27, y है हमारा log ऑफ 4 टू द बेस 3, कहता है देन x की पावर y किसके इक्वल आएगा। फर्स्ट चॉइस है 64, सेकंड चॉइस है 16, थर्ड चॉइस है 3/7 और लास्ट चॉइस है 1/16। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन के लिए कहां जाना पड़ेगा, इस पे x की पावर y, x और y की वैल्यू रख दो, 27 की पावर log ऑफ कितनी है, 3 है, किसका log है, 4 का है, ये है। इसको लिख सकते हैं हम 3 की 3, 3 की 3 है, और log ऑफ 4 है टू द बेस 3। अब ये 3 है, इसके पावर में चली जाएगी, प्रॉपर्टी लगा दो। वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगाओगे, कौन सा कानून लगाओगे, तीसरा कानून, तीसरा कानून लगाओ। तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर log 4 की 3, यहाँ 3 है, तो आंसर कितना आएगा, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो किसके बराबर आएगा, 4 की पावर 3 64, तो फर्स्ट चॉइस आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड, ये नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है log ऑफ 3 टू द बेस 4, और ये 16 के ऊपर चढ़ा हुआ है, कहता है किसके बराबर है। पहला आंसर दे रखा है उसने 8, दूसरा दे रखा है 3, तीसरा दे रखा है 4 और चौथा दे रखा है 9। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ देखो 4 है, तो यहाँ भी 4 बन जाए, बात बन जाए। मैं लिख सकता हूँ 4 की 2 log ऑफ 3 बेस में 4 है, इसको ऊपर चढ़ा दो, किस बराबर बन जाएगा ये, 4 log ऑफ 4, log ऑफ बेस में 4 है, 3 का स्क्वायर, ये कैंसल आउट, तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 की 2 9। तो हमारा चौथा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने नियम कर लिए हैं अभी तक, 5 नियम कर लिए हैं लोग के। तो लोग के हम 5 नियम करके आ चुके हैं। अब लोग का क्या है, छठा नियम देखो।
छठा नियम क्या है? छठा नियम लॉग में क्या कहता है? देखो, इफ ए है पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, एन क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो लॉग ऑफ कहता है देन लॉग ऑफ पी की पावर, सॉरी, लॉग ऑफ एन की पावर क्यू और ए की पावर पी। देखो, बेस के ऊपर भी पावर है और वैसे ही पावर है। ए वन है नहीं है, तो पहले ही नियम है। किसके बराबर होता है? देखो, यहां से तो पावर है मल्टीप्लाई में आती है, और जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में आती है, क्यू बाई पी बार आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ये लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। प्रूव दैट log ऑफ ए की पावर क्यू, सॉरी, log ऑफ एन की पावर क्यू, ये बेस में है, और किसका निकालना है? एन की पी का, बराबर है पी बाई क्यू, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड लेके चलो। देखो, ये पावर है, आगे आ जाएगी, बेस की पावर है, ये नीचे आएगी। क्या बचेगा? log ऑफ एन टू द बेस एन, ये वन होता है, तो पी बाई क्यू है, इमीडिएटली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नियम नंबर कौन सा है? छठा। अब छठे नियम पर हम क्वेश्चन करते हैं। छठे नियम पर क्या क्या क्वेश्चन है, तो करें। क्या इसके बेस पे क्वेश्चन? ये पीजीटी एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एस्टेट का क्वेश्चन है एक। क्या है क्वेश्चन? इफ log ऑफ एक्स टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 9 ऊपर है एक्स स्क्वेयर का, प्लस log ऑफ एक्स क्यूब का बटे में 27 है बेस में, बराबर है 9 है। कहता है एक्स का मान बताओ। पहली चॉइस दे रखी है 3, दूसरी है 9 होगा, तीसरी है 27 होगा, चौथी है 81 होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। लोग है ना तो ऐड हो सकते, बेस सेम रखना पड़ेगा। तो पहले परिवर्तन यहां करो, बेस को सेम लेके आओ हर जगह। पहले में बेस कितना है? 3 है, चलेगा। दूसरे में बेस 3 नहीं है, तो नहीं चलेगा। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 क्यूब एक्स क्यूब बराबर है 9। अब वो नियम लगा दो जो अभी सीखा था पहले। log ऑफ एक्स टू द बेस 3, ये 2 है, आगे आएगी मल्टीप्लाई में, ये 2 है, डिवाइड में जाएगी। log ऑफ एक्स बेस 3, ये 3 है मल्टीप्लाई में, बेस वाली 3 है डिवाइड में, 9 कट गए। 3 टाइम हो गया। log ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 9, डिवाइड कर दो उधर। log ऑफ एक्स टू द बेस 3, 3 के इक्वल आ गया, 9/3 3। अब डेफिनेशन लगा दो, x किसके बराबर हो जाएगा? 3 की 3, क्योंकि 3 के सिर पे 3 बैठ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बेस पे आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से।
अब इसका जो लास्ट नियम रह गया है, लास्ट नियम है इसका 7वां रूल। लोग के 7 रूल है, तो ये 7वां रूल आपको कंठस्थ होने चाहिए। 7वां और आखिरी रूल क्या है? इफ एक्स वाई एंड ए वन नहीं होना चाहिए, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कहता है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन एक्स के सिर पे चढ़ रहा है log ऑफ वाई टू द बेस ए, ये बराबर होता है, याद करने का तरीका, बेस वही रखो, इनकी पोजीशन बदल दो। किस बराबर होगा ये? वाई की पावर log ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये नियम है। मतलब एक्स और वाई अपनी सीट बदल लेते हैं। 7वां नियम ये है। इसके बेस पे एक पीजीटी एस्टैट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो पीजीटी एस्टैट एग्जाम में पूछा गया है। जब आपको प्रीवियस पेपर दिखेंगे वहां ये क्वेश्चन नजर आएगा। क्या है? log ऑफ 5, यहाँ 2 है, बेस में 3 है, माइनस log ऑफ बेस में 3 है, ऊपर 2 है, 5 की पावर बराबर है किसके आता है? पहला आंसर दे रखा है 2, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 0। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जिसको नियम पता है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वहां 2 है, पोजीशन बदल दो किसी एक की, पहले की बदल दो, तो किस बराबर होगा ये? 5 log ऑफ 2, बेस में 3 है, एक की बदलो दूसरे की नहीं, log ऑफ 2 टू द बेस 3, एक्स में से एक्स गया, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़े लोगरिथम के, कितने नियम पढ़े हमने? 7 नियम पढ़े हैं। तो 7 नियम लोगरिथम में कैसे काम करते हैं, तो ये हमने लोगरिथम के सेकंड लेक्चर में जाना। ठीक है। हम CSIR नेट मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स, IIT जैम मैथमेटिक्स, PGT एचटेट, NVS, KVS, DSSB, इन सभी कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं, स्क्रीनिंग की भी, NDA, CDS, सब की तैयारी करवाते हैं एक साथ, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। तो स्पेशली CSIR नेट के लिए, इनके लिए आप है व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर है 9729382549। और हमने PGT एस्टेट के लिए स्पेशल इस नंबर पर ग्रुप बनाया हुआ है। तो जैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, आप इसके प्रॉब्लमों को सॉल्व कराना। हमारा जो डाउट सेशन रहता है वो संडे को रहता है, लाइव क्लास में रहता है। ठीक है। तो आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू। मैं अगला कंटिन्यू लेक्चर करूंगा। अब ब्रेक लेते हैं एक।